ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम अभी सत्यवाद द्वारा सच्ची बातें सुनकर के सौंजरे में आए हो, उजाले में आए हो। सौंजरा मतलब उजाला। तो तुम्हारा कर्तव्य है तुम औरों को भी, सभी को अंधेरे से निकाल सौंजरे में लाओ कि देखो यहां उजाला है, इधर आओ। ये तुम्हारा कर्तव्य है। भाई अब जो आ जाएगा वही तो लाएगा, जो आया ही नहीं है वो कैसे लाएगा। प्रश्न, जब तुम बच्चे किसी को ज्ञान सुनाते हो तो कौन सी एक बात जरूर याद रखनी चाहिए? उत्तर है, ज्ञान सुनाते समय मुख से बार बार बाबा बाबा कहो। हर बात पे कि बाबा कहता है, बाबा कहता है, बाबा ने कहा है। ये मैं कह रहा हूं, ये मैं मतलब अहंकार ना आ जाए, मैं ऐसा कहता हूं, नहीं, बाबा कहते हैं। बाबा बाबा कहने से क्या होगा? अपनापन समाप्त हो जाएगा, जो मैं है वो। और वर्षा भी याद रहेगा। बाबा कहने से सर्वव्यापी का ज्ञान भी पहले ही खत्म हो जाएगा। अगर कोई कहे कि भगवान सर्वव्यापी है तो बोलो, भला भगवान सबके अंदर कैसे हो सकता है? उसको टोको, उसको रोको कि भगवान अलग है, सबके अंदर आत्मा है, भगवान नहीं। गीत है, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। तुम बच्चों ने क्या कहा और किसको पुकारा है? हे ज्ञान के सागर अथवा हे ज्ञान सूर्य शिव बाबा। भगवान को बाबा भी कहा जाता है। भगवान बाप है हम सभी बच्चों का। तो बच्चे कह रहे हैं हम अंधेरे में आकर पड़े हैं, बाबा आप हमें सौंजरे में ले चलो। बाबा कहने से ये सिद्ध हो जाएगा कि तुम बाबा को पुकारते हो। तुम्हें पुकारना भी है कि निकालो प्रभु। तुम्हें बाबा अक्षर कहने से प्यार भी आ जाना चाहिए। ऊपर से नहीं कहो, बड़े प्यार से, मेरा है बाबा, खास है। क्योंकि बाबा से वर्षा लिया जाता है। सिर्फ ईश्वर या प्रभु कहने से तुम बाबा के वर्षे की रचना नहीं ले सकोगे। इसलिए ईश्वर और प्रभु नहीं, बाबा कहो, अपनत्व आएगा।
और वर्षा भी याद आ जाएगा। तुम पुकारो, बाबा हमें अंधेरे से आप ज्ञान में हमारा दीपक जगा दो, हमें ज्ञान में ले चलो, हमारा दिया जला दो। उसका मूल कारण क्या है? क्योंकि आत्माओं का दीपक बुझा हुआ है। आत्म ज्योति जागृत नहीं है अभी। हम तो बस जब मनुष्य शरीर छोड़ता है, मर जाता है, तो 12-13 दिन दिया जलाने लगते हैं, घी डालते हैं। अरे आत्म ज्योति जगानी थी, अज्ञान का अंधकार मिटना था। वहां जब मनुष्य मर जाता तो घी डालने के लिए एक व्यक्ति बिठा दिया जाता है कि 24 घंटे यह दिया बुझ न जाए। यहां तुम्हें स्वयं बाप को पुकारना होगा। बाप समझा रहा है तुम भारतवासी सबके सब सौंदर्य में थे, दिन में थे। बच्चे अभी रात हो गई है, 12 घंटे दिन, 12 घंटे की रात होती है। ये हद में होती है और ये बेहद का दिन रात है। यहां 2500 वर्ष का दिन और 2500 वर्ष की रात होती है। जिसको ब्रह्मा का दिन कहा जाता है और ब्रह्मा की रात। सतयुग और त्रेता ब्रह्मा का दिन है, द्वापर और कलयुग ब्रह्मा की रात। अभी रात है तो अंधकार है, अज्ञान है। मनुष्य इसीलिए ठोकरें खा रहे हैं। ठोकरें कौन सी? भगवान को ढूंढने के लिए चारों तरफ फेरे लगा रहे हैं, बाहर में ढूंढ रहे हैं। इस शरीर के द्वारा ढूंढ रहे हैं, स्थूल पैरों से, आंखों से देखना चाहते हैं, पैरों से चल के जाना चाहते हैं, परंतु कोई भी मुझ परमात्मा को पा न सकेगा। बल परमात्मा को पाने के लिए भक्ति भी कर रही है। द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है तो भक्ति भी शुरू हो जाती है। अनेक स्टोरियां बनाई जाती हैं। दशहरे की भी एक स्टोरी बना दी है। जो भी कहानियां बैठ बनाई जाती वे हमेशा मन से बनाई जाती, वो मनोमय होती हैं। एक व्यक्ति कोई के मन में जो आया सो लिख दिया। अभी देखो कितने सारे मनोमय बायोस्कोप के लिए नाटक आदि बनाए जा रहे हैं।
एक पिक्चर, दूसरी पिक्चर। परमात्मा द्वारा तुम बच्चों को राजयोग सिखाया जा रहा है, श्रीमद् भगवत गीता सच्ची सुनाई जा रही है, तुम्हें राजाई दिलाई जा रही है, लेकिन तुम सच्चे मनोयोग से राजयोग सीखो, सच्चे दिल से मुझे याद करो। भक्ति मार्ग में बैठकर बहुत स्टोरियां बना ली, और सत्य सुनो, सत्य जानो, सत्य ही स्वीकारो। व्यास ने गीता बनाई अथवा स्टोरी बना दी, सच्ची बात तो बाप ही तुम्हें सुना रहा है, उसे ही सुनो। तुम बच्चों को हमेशा बाबा बाबा कहना भी चाहिए और बाबा से सुनना भी चाहिए। वही परमपिता परमात्मा हमारा बाबा है, वही नई दुनिया की रचना कर रहा है। नई दुनिया का रचयिता है। तुम्हें शिव बाबा से जरूर स्वर्ग का वर्षा लेना चाहिए। अभी तो तुम चौरासी जन्म भोग कर नरक में ही पड़े हो। इसी जन्म में तुम्हें स्वर्ग का वर्षा लेना है, इस नरक से बाहर निकलना है। बाप की बात पर विश्वास करना है। बाबा कहते, बच्चों तुम सूर्यवंशी थे, तुम चंद्रवंशी थे, उस समय तुम विश्व के मालिक थे। ये बाबा तुम्हें याद दिला रहा है, चाहे सूर्यवंशी थे चाहे चंद्रवंशी। उस समय दूसरा कोई धर्म नहीं था पृथ्वी पर। उस समय यहां स्वर्ग अथवा कृष्णपुरी इसे कहा जाता था। अभी तो यह कंसपुरी बनी है, चारों तरफ दुख है, अधर्म है, अशांति है। परमपिता परमात्मा याद दिला रहा है, तुम लक्ष्मी नारायण थे और तुम्हारा ही राज्य था। यह बाप द्वारा तुम्हें सच्ची बातें सुननी है और इन पर यकीन करना है। कि बाबा ही एकमात्र ज्ञान का सागर है, सुख का और शांति का सागर है, पतित पावन है, ना कि पानी की गंगा। इस पर यकीन करो। तुम सब ब्राइड्स हो, पत्नियां हो, दुल्हने हो। ब्राइड्स माने दुल्हन, और एकमात्र बाबा ही, भगवान ही ब्राइड ग्रूम है,
दुल्हा है। एकमात्र भगवान तुम सबका दुल्हा है। इस बात को मनुष्य जानते नहीं, लेकिन कि भगवान है और हम भी हैं, अंदर भगवान नहीं बैठा है सबके, तो अलग है, वो आया है। इन बातों को कि भगवान ब्राइड ग्रूम है और तुम ब्राइड्स हो, कोई मनुष्य नहीं जानता, सब भूले हुए हो। उस साजन को तुम सजनियां बेहद प्यार करो। अभी तुम सब न जानने के कारण मुझे यथार्थ, मुझसे प्रेम भी नहीं कर रहे हैं, मुझे पड़े हैं उलझन में। आत्मा का बाप या आत्मा का साजन कौन, तो झट मूझ जाते हैं। क्या कहते, हम नहीं जानते। अरे आत्मा, तुम अपने उस ब्राइड ग्रूम को नहीं जानते, अपने बाप को नहीं जानते, किसी रूप में तो जानो मुझे। साजन के रूप में नहीं जानते, पिता के रूप में जानो, दोस्त के रूप में जानो। कोई कहते गॉड फादर है, तो उससे अगर पूछा जाए कि अच्छा गॉड फादर है तो उसका नाम क्या है, रूप क्या है, बताओ। वो गॉड फादर है तो तुम उसको पहचानते हो क्या? बोलो। तो पता है क्या कहते हैं, सर्वव्यापी है। गॉड फादर कहने वाले जीसस को ही सब मान लेते, कोई कोई तो। अरे बच्चे, मैं अगर तुम्हारा पिता हूं तो मैं सर्वव्यापी कैसे हुआ? बाप कभी सर्वव्यापी होते हैं क्या? रावण की आसुरी मत पर चलकर तुम बेसमझ बन जाते हो और जो चाहे सो कहने लगते हो। ये सब बेसमझी के कारण हो रहा है। अगर तुम्हें यथार्थ समझ में आ जाए तो तुम आसुरी मत पर चल न सको, ईश्वरीय मत ही याद रहेगी। लेकिन अभी देह अभिमान है, इस कारण सब अज्ञान की नींद में सोकर आसुरी मत पर बेसमझ बन जाते हो। मेरे लाख समझाने पर भी तुम अपने को आत्मा निश्चय नहीं करते। लाख समझाने पर भी, बाबा ने लाखों बार समझा दिया तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। और तुम बार बार स्मृति में रखते हो मैं शरीर हूं और मेरा ये फलाना मकान है, दुकान है, ये है, यहाँ है, ये कर्म है, ये संस्कार है, ये मेरा बाल बच्चा है। बाबा को भूल जाते हो, आत्मा निश्चय नहीं करते और शरीर समझ करके मैं तो फलाना हूं।
फलानी हूं। अरे ये तो हो गई शरीर की बातें, बहुत हो गई। क्योंकि असल में स्वयं कौन है यह कोई नहीं जानता। कोई कह रहा मैं तो जज हूं, वकील हूं, मैं ये हूं, मैं वो, डॉट डॉट डॉट, और 24 घंटा मैं करता ही रहता है। परंतु यह सब रॉन्ग है, गलत है पूरी तरह से। स्वयं को शरीर समझना बेहद गलत बात है। ये मैं और मेरा, ये दो चीजें तुम्हें भ्रमित किए हुए हैं। बच्चों, आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है। तुम जो मैं कह रहे हो यह शरीर है, नाम भी शरीर का है। आत्मा का तो कोई नाम नहीं रखा जा सकता है, वह तो सदैव आत्मा ही है। जैसे मेरा नाम शिव ही है, वैसे तुम्हारा नाम भी आत्मा ही है। मैं भी निराकार हूं, तुम सब भी निराकार हो, और बार बार तुम भूल जाते हो। बल शिव जयंती मना लेते, सर्वव्यापी भी कहेंगे, शिव जयंती भी मनाएंगे। अरे भल, निराकार की जयंती कैसे हो सकती है? वो निराकार जन्म कैसे सकता है भला? वो तो अविनाशी है, जन्म मरण से परे है। वह कब और किसमें आता है यह भी किसी को पता ही नहीं है। तुम सभी आत्माओं का नाम आत्मा ही था, आत्मा ही है। परमात्मा का नाम शिव ही है, बाकी सब सालिग्राम बन जाते। आत्माएं बच्चे हैं ना मेरे। एक शिव सभी आत्माओं का पिता है, मुझे मत बोलो। मैं बेहद का बाप हूं, सभी का तुम्हारा पिता। मुझको बड़े सच्चे दिल से पुकारो सब कि हे भगवान, हे बाबा, आकर हमें पावन बनाओ। हम दुखी हो गए हैं, हमें सुखी बनाओ। आत्मा ही पुकारती है सच्चे दिल से। दुख में तो तुम सब याद करते, थोड़ा भी सुख हुआ तो झट भूल जाते। तुम सब फिर यही बच्चे हो जो सुख में रहते हो तो कोई भी मुझे याद नहीं करता है। दुखी बनाया है रावण ने, मैं तो तुम्हें इस रावण से हर हालत में छुड़ाकर सुखी बनाता हूं। इस देह अभिमान को मिटाता हूं, तुम्हें आत्माभिमानी बनाता हूं। मीठे बच्चों, यह रावण तुम्हारा पुराना दुश्मन है, यह बात मैं तुम्हें बार बार समझा चुका हूं। यह भी ड्रामे में खेल बना बनाया है कि तुम सब अंधियारे में हैं तो पुकारेंगे और सौंदर्य में भूल जाएंगे। अंधेरे में
कहते हो हे ज्ञान सूर्य आओ, हमको उजाले में ले चलो। जब यह भारत सुखधाम हो जाता है, फिर कोई तुम में से मुझे नहीं पुकारता। जब सुखधाम था तो कोई नहीं पुकार रहे थे, क्योंकि उस समय कोई अप्राप्त वस्तु नहीं थी। तुम्हारे खजाने में सब कुछ था। यहां अभी सब चिल्ला रहे हो कि हमें शांति दे दो, सुख दे दो, ये दे दो, वो दे दो। फिर भी बाप आकर तुम्हें समझाता है, बच्चे क्यों रो रहे हो? शांति तुम्हारा स्वधर्म ही है, तुम्हारे ही अंदर है। तुम्हारे जैसे शरीर के अंदर गले में हार पड़ा है, वैसे तुम आत्मा के अंदर शांति सुख सब पड़े हैं। इनके लिए बाहर मत ढूंढो, मत चिल्लाओ। तुम सब आत्माएं तुम्हारे शांति धाम घर की रहवासी हो। तुम्हारा घर ही शांति का धाम है। फिर तुम शांति धाम से सुख धाम में जा रही हो, जहां सुख ही सुख है। तुमको किसी हालत में चिल्लाना नहीं चाहिए। दुख में चिल्लाते हैं और क्या कहते हैं? रहम करो, दया करो, कृपा करो। अरे बच्चे, दुख हरता सुख करता बाबा है। कहते हो बाबा आओ। शिव बाबा, मीठा बाबा, फिर से आ जाओ। आते भी जरूर हैं, तभी तो शिव जयंती मनाई जा रही है हर कलम। श्री कृष्ण स्वर्ग का प्रिंस बनता है तो उसकी भी जयंती मनाई जाती है। परंतु श्री कृष्ण कब आया, यथार्थ में किसी को तुम में से भी पता नहीं है। तुम्हें तो यहां तक यह भी नहीं पता है कि यह राधा और यह कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी और नारायण बन जाएंगे। तुम खुद को भी भूले हो, मुझको भी भूले हो। कोई भी नहीं जानते हो। मनुष्य भल पुकार रहे हैं, हे ईश्वर, हे भगवान, हे गॉड फादर। अब जब उनसे पूछो, अच्छा तुम ये सब पुकार रहे हो हे ईश्वर, हे भगवान, तो उसका नाम और रूप क्या है? तो कह देंगे वो तो न्यारा है नाम और रूप से। कोई कोई ऐसे कह देते। फिर पुकारते कैसे हैं और किसको? क्योंकि सब देह अभिमान में आकर पुकारते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, रोते हैं। बच्चे, एक तरफ तुम गॉड फादर भी कह रहे हो, फिर दूसरी तरफ नाम रूप से न्यारा भी कह रहे हो। अरे जैसे आकाश भी पोल है तो उसका नाम है ना, उस पोलार का आकाश। हर चीज का जो है उस स्थिति परिस्थिति का भी नाम होता है और रूप भी होता है। तो बल तुम क्यों कह रहे हो कि बाबा नाम रूप आदि से न्यारा है, या हम उसको नहीं जानते हैं? चलो ठीक है,
एक बार बाप को नहीं जानते, उसका नाम भी नहीं जानते, रूप भी नहीं जानते, चल सकता है। परंतु तुझे बताओ, अपने को जानते हो? बोलो, अगर तुम मुझे नहीं भी जानते तो मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम अपने को जानते हो कि हम आत्मा हैं? तो फिर अच्छा, तुम आत्मा का नाम क्या है, रूप बताओ, कैसे हो? तो तुम क्या करते? तुम कह देते आत्मा सो परमात्मा। आत्मा कोई चीज है तो वो इस शरीर में घुसी है कहीं, वही परमात्मा घुसा है। अब बताओ, आत्मा नाम रूप से न्यारी हो सकती है क्या? नहीं ना। आत्मा एक बिंदु है, अति सूक्ष्म स्टार है, और शरीर में भ्रकुटी के बीच में रहती है। उस आत्मा में अनेकों जन्म के पाठ भरे रहते हैं। इतनी छोटी छिप होने पर भी उसमें अनेकों जन्म की एक्टिंग भरी है। ये तुम स्वीकार हो। छोटी सी आत्मा में 84 जन्म तक की एक्टिंग भरी है, नूंद है। यह समझने की बात है। इसको समझने के लिए 7 रोज की भट्टी बनाई गई है कि तुम देखो, समझो, अपने को देह से भिन्न करो। जब से द्वापर आया है, रावण राज्य शुरू हुआ है, तब से विकारों की प्रवेशता हुई है, तब से तुम अपने को ही भूले हुए हो। आत्मस्मृति ही भूल गए हो, देह स्मृति में हो 24 घंटे। विकारों की प्रवेशता के कारण सीढ़ी उतरते गए, मुझे तो भूले ही अपने को ही भूलते चले गए। सबको ही गहन लग गया है ग्रहण। सब काले हो गए हो पूरी तरह से, सब विस्मृत हो गए हो। पुकार रहे हो, हे ज्ञान सूर्य आ जाओ, हमको सोंजरे में ले चलो, ज्ञान अंजन दे दो। अनेकों तुमने गुरु गुसाई बना लिए इस चक्कर में कि कोई गुरु सदगुरु अंजन दे देगा ज्ञान का, और हमारा ज्ञान का अंधकार विनाश हो जाएगा। बताओ, क्या बुद्धि में मैं आता हूं? क्योंकि तुम यहां तो यूं ही ज्ञान अंजन सदगुरु दिया तो ढेर गुरु हो गए, तो भी मैं हूं गुरु तुम्हारा, मैं हूं गुरु तुम्हारा, आओ तुम मेरी बात सुनो, मेरी बात मानो। और वो देह में दुनिया में फंसाते ही रहे। अनेक क्रियाओं में फंसा दिया। ढेर के ढेर, बल उनमें ज्ञान कहां है जिनको तुम गुरु कह रहे हो, जिनसे तुम ज्ञान अंजन मांग रहे हो? यह गायन मेरा था, मनुष्य ने खुद ही गुरु बनकर अपना गायन करा लिया। ये गायन उनका नहीं है। ज्ञान सागर, पतित पावन, सर्व का सदगति दाता मैं ही हूं, एक बाप ही है। तुम मुझे जानो और पहचानो, बल दूसरा कोई ज्ञान दे ही नहीं सकता।
कोई साधु संत महात्मा कोई भी ये ज्ञान नहीं दे सकता। फिर संतों ने साधुओं ने साधु लोग क्या कहने लगे कि भैया भगवान को से मिलने के अनेकों रास्ते हैं, हम तुम्हें ज्ञान देंगे, अनेक रास्तों से तुम जा सकते हो। ऐसा झूठ बोल देते। अनेक रास्ते नहीं हैं, एक ही रास्ता है। वो अनेक रास्ते कहकर शास्त्र पढ़ाने लगे, यज्ञ कराने लगे, तप कराने लगे, जप कराने लगे और कहने लगे यह सब भगवान के मिलने के रास्ते हैं, तुम इन क्रियाओं में फंस जाओ। स्थूल में यज्ञ आदि कराने, शास्त्र आदि पढ़ने से कोई भगवान नहीं मिल सकता, और तुम इन क्रियाओं से पतित से पावन भी नहीं बन सकते। और पावन बनने के लिए तो भगवान चाहिए ही चाहिए। बाबा कहता है तुम उन साधु लोगों के कहने में, शास्त्र पढ़ाने वालों के चक्कर में फंस गए थे, अब मैं खुद आ गया और तुम्हें समझा रहा हूं कि मैं एक हूं, 2 4 नहीं, 10 20 नहीं। भगवान एक हैं, वही प्रजापिता ब्रह्मा के, इस विष्णु के और शंकर के भी रचयिता हैं। ये ब्रह्मा और विष्णु और शंकर देवता हैं, भगवान नहीं। उन्हें कोई भगवान नहीं कहेगा। भगवान का नाम शिव है, वही सबका बाप है। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहां ही होगा ना जहां प्रजा होगी। तुमने इसीलिए नाम लिखा है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन। ये इंस्टीट्यूशन बना लिया है। तुम बच्चे हो, ढेर बीके हैं, लेकिन सबको वर्षा शिव बाबा से मिलेगा, ना कि इस ब्रह्मा से। किसी देश से वर्षा नहीं मिल सकती। वर्षा सदैव बाबा से ही मिलता है, शिव से ही मिलता है। ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को एडॉप्ट किया जाता है और तुम्हें बैठाकर स्वर्ग में जाने लायक शिक्षा दी जाती है कि बीके बनो और शिक्षा ले लो, जीते जी अशरीरी बनो, बाप को याद करो, देह और दुनिया को भूल जाओ। तुम बच्चे भी फिर कहते बाबा हम तो आपके ही हैं, आपकी बात ही मानेंगे, हम अपने को आत्मा ही निश्चय करेंगे, आपसे ही वर्षा लेंगे। तभी तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है इस विष्णुपुरी की। तुम विष्णु बनो। मैं तुम्हें राजयोग सिखाने आया हूं, इस राज को सीख लो, स्वयं को आत्मा निश्चय करना सीख लो। बार बार देह निश्चय मत करो, लाखों बार समझा दिया। श्रीमत पर चलो। तुम देह स्वीकार करते हो तो भ्रष्ट हो जाते हो,
तुम्हें श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ बनना है, भ्रष्ट नहीं। आत्मा ही निश्चय करना है श्रीमत से। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भगवान का गीता का ज्ञान ही यही है, जो निराकार परमात्मा बाप है वह समझा रहा है। मीठे बच्चों, तुमने 84 जन्म पूरे कर लिए। ये जन्म और ये मृत्यु तो खेल था तुम्हारे लिए। तुम तो वास्तव में अजर अमर अविनाशी हो। तुम खेल को ही सत्य समझ बैठे और मुझ परमात्मा से बहुत काल तक तुम अलग भी रहे, इस कारण खेल के चक्कर में उसी में फंसे रहे। बहुकाल से अलग क्यों हो गए? दूसरा कोई धर्म भी नहीं, तुम ही पहले पहले बिछुड़ गए मुझसे। चलो कोई बात नहीं है, बाप से बिछुड़ करके पाठ बजा रहे थे। अब बाबा कहते, हे आत्माओं, अब तो मुझे याद करो। बिछुड़ गए थे, सब हो गया, मिल गए, अब तो याद करो। तुम जानते नहीं हो, याद एक यात्रा की तरह है अथवा योग की अग्नि की तरह होती है, जो तुम्हें पवित्र करेगी। याद एक योग अग्नि है, और अग्नि क्या करती है? सब कुछ भस्म करके अपने जैसा बना लेती है। तुम्हारे सर पर जो पापों का बोझ है वह इस योग की अग्नि से भस्म हो जाएगा। हे मीठे बच्चे, तुम गोल्डन एज से आयरन एज में गिर पड़े हो। अब फिर से मुझे याद करो तो पुनः गोल्डन एज में चले जाओगे। यही तुम्हारी बुद्धि का काम होना चाहिए दिन रात। मुझे याद करो, ये दिन रात तुम्हारी बुद्धि का काम होना चाहिए। देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ो, माम एकम याद करो। तुम आत्मा हो, शरीर नहीं। ये तुम्हारा शरीर है, तुम आत्मा का शरीर है, तुम शरीर नहीं हो। ये मैं जो शरीर कर रहे थे, ये मैं और मैं आत्मा के लिए करो। मैं माने आत्मा, मैं माने शरीर नहीं। तुमको इस देह अभिमान ने, इस रावण ने पतित बना दिया है। भल यह खेल ऐसा ही है। पावन भारत और पतित भारत, राम राज्य और रावण राज्य। बल कहते हो राम राज्य चाहिए, परंतु अर्थ नहीं समझना चाहते कि पावन भारत बनना है, आत्माभिमानी बनना है। ज्ञान देने वाले, ज्ञान के सागर शिव बाबा एक ही हैं। वही बार बार तुम्हें ज्ञान देकर समझा रहे हैं, बच्चे पावन भारत के पावन बन, आत्मा बनो, कह रहे हैं तुम्हें, परंतु तुम समझना नहीं चाहते। रोज सुनते हो, फिर देह बन जाते हो, स्त्री पुरुष के बहन में चले जाते हो। ज्ञान देने वाले बाप को ही भूल जाते हो, सेकंड की देरी नहीं करते। ये भूल ही जाते हो
कि बाबा ने जो बात कही है वो वर्षा है, मुझे इसे धारण करना है। अभी तुम मुझ बाप के बन जाओ, बाबा से ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी वर्षा ले लो, जिससे तुम पुनः सतयुग में चल सके। सतयुग त्रेता में तुम अमर बन जाओगे। वहां तुम में से कोई नहीं कहेगा ऐसे कि फलाना मर गया। सबको पता होगा कि यह शरीर उतार रहा है, मर नहीं रहा। शरीर अलग है, उसको वो पहने हुए था, वो उतार के दूसरा पहन रहा है। इसलिए वहां कोई मरता ही नहीं है, कोई कहता भी नहीं है कि फलाना मर गया। और वहां पर तो अकाल मृत्यु भी नहीं हो सकती है। तुम सब काल पर विजयी होते हो, काल जीत होते हो। वहां दुख का नामो निशान नहीं होता है। वहां कोई काल की गणना भी नहीं करते। वहां नहीं गिनते सोमवार इतने हो गए, मंगल इतने हो गए, ये महीना चल रहा है कि ये साल हो गई इतनी। अकाल होते हो, टाइम की कोई गणना नहीं होती कि सतयुग आ गया कि त्रेता आ गया, कुछ गणना नहीं जानते, करते भी नहीं हो। वो है ही सुखधाम, वहां किसी चीज की गणना नहीं की जा सकती कि इतने वर्ष का कोई जीवित हो गया, उतने वर्ष बाद मर गया, कोई गिनती नहीं जानते। अकाल होना। बाबा कहता है मैं तुमको उसी स्वर की बादशाही देने आया हूं जहां बहुत ही वैभव है, बस काल नहीं है, परिस्थिति नहीं है, वैभव है। वहां कोई ऐसे भक्ति मार्ग के धर्म भी नहीं है कि मंदिर बनाए जाएंगे या कोई और प्रक्रिया की जाएगी, पूजा की जाएगी, पाठ किया, कुछ नहीं है वहां। फिर द्वापर से भक्ति मार्ग आता, मंदिर बनाते हो और जो अकिंचित धन है वह भी और समय भी गंवा देते हो। वहां तो स्वयं पूज्य स्वरूप में ही रहते हो, फिर यहां पुजारी बनकर भक्ति के अंदर मंदिर बनाए पूजाएं करते हो, वो सारा धन लुटा देते हो। भारत क्या था, बाकी सब आत्माएं निराकारी दुनिया में थी। तुम बच्चे जानो कि ऊंचे से ऊंचा बाबा पुनः स्वर्ग की स्थापना करने आया है और कर रहा है। वही ऊंचे से ऊंचा है, शिव बाबा ही एकमात्र। फिर है ब्रह्मा, विष्णु और शंकर सूक्ष्म वतनवासी, और फिर है यह स्थूल दुनिया। बच्चे यह जानते भी नहीं हो तुम कि ये सब ऐसे सिस्टमेटिक है। सूक्ष्म वतन में, सूक्ष्म में ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी है, उनकी प्रक्रिया है, उनका कंट्रोल है इन पृथ्वी आदि पर, ग्रहों नक्षत्रों पर। सभी देवताओं आदि पर, इंद्र आदि अलग दिखाई इसलिए क्योंकि वो पुरियां हैं, सूक्ष्म वतन। ये स्थूल वतन अलग चीज है। ज्ञान से तुम बच्चों की सदगति होगी,
गायन भी है, ज्ञान भक्ति और वैराग्य 3 होते हैं। तो पुरानी दुनिया से वैराग्य करना है, सतयुग की बादशाही लेनी है। अब बाप का एक ही आदेश मान लो। बाप कह रहे हैं बच्चे, माम एकम याद करो तो तुम सब कुछ प्राप्त कर सकोगे। मैं एक हूं, बस मुझे याद करो। तुम मेरे को याद करते करते मेरे पास ही आ जाओगे। अच्छा, मीठे मीठे सखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सिर पर पापों का बोझ बहुत है सभी के ऊपर। उसे योग अग्नि से भस्म करो। सिर पर पाप का बोझ बहुत है, इसे भस्म करो योग की अग्नि से, और बुद्धि से देह सहित देह के सभी संबंधों को छोड़ दो और बुद्धि निरंतर एक बाप की याद में रखो। एक बाप को ही याद करो। दूसरा पॉइंट है, पुकारने व चिल्लाने के बजाय, जो तुम अभी हाय तो मचा रखी है, जो पुकारने और चिल्लाने के बजाय तुम सब अपने शांत स्वधर्म में स्थित हो जाओ। शांति ही तुम्हारे गले का हार है। उसे धारण कर लो। देह अभिमान में आकर जो मैं और मेरा है, यह शब्द नहीं बोलो। न कुछ मैं और ये मेरा, ये देह अभिमान है। मैं और मोर तोड़ता माया। स्वयं को आत्मनिश्चय करना ही पड़ेगा, तो तुम करो। वरदान है, अपनी सतोगुणी दृष्टि द्वारा अन्य आत्माओं की दृष्टि वृत्ति का परिवर्तन करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। अपनी सतोगुणी दृष्टि द्वारा अन्य आत्माओं की दृष्टि और वृत्ति का परिवर्तन करना है। कहावत भी है कि दृष्टि से सृष्टि बदलनी है। तो आपकी दृष्टि ऐसी सतोगुणी हो जाए जो कैसे भी तमोगुणी और रजोगुणी आत्मा की दृष्टि और वृत्ति क्यों न हो किसी के अंदर, उसकी स्थिति ही बदल जाए और वो सतोगुणी दृष्टि और वृत्ति में स्थित हो जाए। जो भी आपके सामने आए, उन्हें दृष्टि द्वारा तीनों लोकों का और स्वयं के अपनी जीवन कहानी का भी मालूम पड़ जाए। उसे खुद का ही खुद को साक्षात्कार हो जाए तुम्हारी दृष्टि पड़ने से, तुम्हारे सामने आने से। यही कहलाएगा नजर से निहाल करना। ऐसे तुम बन जाओ, बार बार सभी को नजर से निहाल करो।
अंत में जब ज्ञान की सेवा नहीं होगी तब यही सेवा बचेगी कि तुम्हें अपनी दृष्टि से सबकी सेवा करनी होगी। जी बाबा, जो आ गया। यही सेवा बचेगी बस, कोई मुरली नहीं, कुछ नहीं, बस तुम बैठ जाओ और दृष्टि से ही सृष्टि बदलो दूसरों की। जो कोई सामने आए, चाहे तमो प्रधान आए, रजो प्रधान आए, सब बदल जाए, स्व में स्थित हो जाए, उनकी जीवन कहानी का उन्हें साक्षात्कार होने लगे, उनके कर्म उनको दिखाई देने लगे, उनके गुण अवगुण उनको समझ में आने लगे। यह काम जब ज्ञान बंद हो जाएगा, ज्ञान की सेवा बंद हो जाएगी, तब यही सेवा चलेगी। स्लोगन है, पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप सत्यता और दिव्यता है, इसे धारण करो। पवित्रता का सत्य स्वरूप प्रैक्टिकल में सत्यता और दिव्यता, तुम्हारे अंदर सत्य उतना आ जाए कि शिव आ जाए। इसलिए कहते हैं ना, सत्य ही शिव है। और दिव्यता आ जाए, कैसे आएगी? अभी तो तुम सब समझ बैठे हो ना नकली। क्या हो गया? अभी सब कह रहे हैं हम सब ब्रह्मा बाप समान हो गए हैं, हम सब पवित्र हो गए हैं, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो गए हैं, देवता हो गए हैं। संसार में जब सत्य स्थापित हो जाता है, दिव्यता आ जाती है, ये सब भाग जाता है। शेर में जंगल का राजा होने की एक ही विशेषता है, उसकी दहाड़। जैसे जब इकट्ठे हुए, भीड़ हुई और सबने कहा इस जंगल में एक राजा का आएगा और राजा के राज्य की स्थापना होनी है, राजा सिस्टम बनाना है, तो सब कहने लगे ठीक है, तुमने क्या विशेषताएं होंगी? सोचा हुआ सबसे तगड़ा होगा, शरीर में बहुत तगड़ा होगा थोड़ा। तो हाथी सोचने लगा शायद मैं ही होऊंगा राजा, क्योंकि मैं बहुत तगड़ा हूं। दूसरों ने कहा उसको पूंछ होगी, तुमने कहा, बंदर बोला बहुत बड़ी पूंछ है, शायद मैं होऊंगा राजा। सबको अहंकार आ जाता है। कोई, उन्होंने कहा नहीं उसके पंजे होंगे, तो आदि को दिक्कत हो गई, पंजे होंगे तो पंजे, बिल्ली जैसे अनेक सोचने लगे अच्छा पंजे होंगे तो क्या ही होगा कि मैं हो सकती हूँ राजा। बिल्ला सोचेगा ना, बिलौटा। ऐसे अनेक तरह से समझाया गया कि उसके ये विशेषता, उसके धारियां होंगी। तो सीता ने सोचा शायद मैं ही होगा। वह अच्छी खासी दौड़ लगा सकेगा, तो हिरण सोचने लगा शायद दौड़ तो मैं अच्छा सकता हूं, तो मैं ही राजा होऊंगा। ऐसे अनेकों ने ये अनेक चीजें सोच ली, सभी जानवर इकट्ठे सोचने लगे, लेकिन अंत में क्या ही हो गया? उन्होंने कहा उसका वो दहाड़ सुनवाई गई कि इस तरह की उसकी वाणी होगी, दहाड़ होगी। तो सबकी सिट्टी पुट्टी गुम हो गई उसकी दहाड़ सुन करके, और सब भाग लिए, नहीं कि ये राजा हम नहीं हो सकते। तो यहां बाबा क्या कह रहे हैं? पवित्रता प्रैक्टिकल में स्वरूप में सत्यता और दिव्यता होगी। तुम्हारी वाणी में क्या आ जाएगा? दहाड़ आ जाएगी। जो बोलेंगे, राजा कौन बनेंगे? जो सत्य बोलेंगे, सत्य पर चलेंगे, सत्य में स्थित होंगे, सत्य स्वरूप बन जाएंगे, उनकी बात का कोई काट नहीं होगा। ये दहाड़ है तुम्हारी। दिव्यता होगी उस दहाड़ में, अलौकिकता है उस दहाड़ में। वो दहाड़ कोई हाथी या कोई और जानवर नहीं निकाल सकता है, वो शेर है। इसलिए तो सत्यता और दिव्यता अव्यक्त इशारे हैं। महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। मधुरता और नम्रता का गुण झुकना सिखाता है। जितना अभी आप संस्कारों में, संकल्पों में झुकेंगे,
उतना विश्व आपके आगे जरूर झुकेगा। झुकना अर्थात अनेकों को झुकाना। संस्कार में झुको, ये संकल्प भी ना हो कि दूसरे हमारे आगे भी तो कुछ झुकें। नहीं, हम झुकेंगे तो सब झुकेंगे। जो सच्चे सेवाधारी होते हैं वह जब सभी के आगे झुक जाएंगे तभी तो सेवा कर सकेंगे। तुम्हें भी यही करना है। अच्छा, ओम शांति।